चिराग बाबू ने खुद ही कहा कि हाजीपुर आज के बाद मेरी कर्म भूमि बनेगी। इससे पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान, आप छोड़ने और न छोड़ने का सवाल ही नहीं। जब एनडीए में 5 सीटें हमको मिल गई जिसमें हाजीपुर है, तो अब उस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं रहा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बोलता हूँ फिर आप पूछ लेना कुछ। पत्रकार बंधुओं, आज हमारी पार्टी की सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग 11 बजे शुरू हुई थी। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन रिस्पेक्टेड चिराग पासवान जी भी थे और 25 सदस्य हैं सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के, वो सभी उपस्थित थे। पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिस्कशन के बाद यह फैसला लिया गया कि लोकसभा चुनाव से संबंधित या राज्यों के 4 राज्यों की जो विधानसभा चुनाव से संबंधित जो भी फैसले हैं वो हमारे पार्लियामेंट्री के चेयरमैन बोर्ड के चिराग पासवान जी और राष्ट्रीय प्रेसिडेंट पार्टी के, उनको ऑथराइज कर दिया गया है कि कैंडिडेट सेलेक्ट भी वही करेंगे और जो भी चुनाव संबंधित फैसले होंगे सारे के सारे फैसले उनको लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन हुआ है। कैंडिडेट पर भी बातचीत हुई सर, चर्चा हुई है, लेकिन डिसीजन फाइनल हमने उनको ऑथराइज किया अपने प्रेसिडेंट साहब को। चिराग जी सब मामलों को गंभीरता से लेके पार्टी इसमें जो उचित होगा वो डिसाइड करेगी। हाजीपुर का मैं बताता हूँ। हाजीपुर का ऐसा है, चिराग बाबू ने खुद ही कहा कि हाजीपुर आज के बाद मेरी कर्म भूमि बनेगी। इससे पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि थी और उनके सपनों को पूरा करने के लिए चिराग बाबू हाजीपुर में कर्म भूमि बनाने जा रहे हैं। यानी वो चुनाव लड़ेंगे। ये मान के चलिए। पारस जी, जिस तरह से कल उन्होंने कहा कि वो किसी भी सूरत में हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे, तो क्या पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर चर्चा की आज? आप छोड़ने और न छोड़ने का सवाल ही नहीं। जब एनडीए में 5 सीटें हमको मिल गई जिसमें हाजीपुर है, तो अब उस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं रहा। आमने सामने की लड़ाई हो सकती है ना फिर? लड़ाई स्वतंत्र है, जो लड़ना चाहे लड़े, लेकिन एनडीए का कैंडिडेट चिराग पासवान जी होंगे। ठीक है।